दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। अभी आप सभी को पता चल गया होगा कि आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है। और अगर आपको ये लगता है कि आईपीएल सिर्फ कोरोना पॉजिटिव निकलने की वजह से सस्पेंड किया गया है, तो ये एक पूरी फाइनल पिक्चर नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि कोरोना का जो केसेस थे, जब आईपीएल शुरू हुए थे उससे पहले भी केसेस थे। उससे पहले रिसर्चेस भी आ चुकी थी कि ये जो वायरस है ये हवा से भी फैल सकता है। तो भाई अगर आईपीएल कराना था, प्रॉफिट देखना था, पैसा कमाना था, तो हर एक लॉजिक का भी काट निकाल लिया जाता है एक लॉजिक के साथ। अब आईपीएल जब शुरू किया गया तो वहां पर कहा गया कि हम बायो बबल का इस्तेमाल करेंगे। बबल का मतलब ये नहीं खिलाड़ी को एक जगह एक बबल के अंदर बंद कर देंगे, एक ऐसा बबल क्रिएट किया गया जहां पर सिर्फ कोरोना नेगेटिव लोग ही रहेंगे। सवाल ये था कि ये सब करना जरूरी था इस कोरोना की महामारी के वक्त। सवाल सबसे बड़ा यह था कि क्या जो बीसीसीआई जो एक अमीर बोर्ड है, उसकी जिम्मेदारी आईपीएल कराने से ज्यादा और कुछ नहीं होती थी। सवाल यह है कि आईपीएल कराने से पहले बहुत सारी चीजों को दिमाग में रखा जाता है और उन सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद ही चीजों को देखा जाता है। यहां पर अगर मैं कहूं कि आईपीएल जब कराया गया था तो बहुत सारे फैक्टर्स आईपीएल के स्पॉन्सर्ड को पता थी, फ्रेंचाइजी को पता थी, ब्रॉडकास्टर को पता थी कि स्थिति सही नहीं है इस समय कराने की। उनकी जिम्मेदारी और कुछ है, वो अपने साधन संसाधन, बेड, ऑक्सीजन, इन सारी चीज़ों में लोगों की मदद करने में लगा सकते थे। जो पुलिस के जवान हैं वो सारे लोग, जब आईपीएल सही तरीके से हो जाए, उनकी ड्यूटी में इन लोगों को लगाया गया था। अगर उन लोगों को अगर और जगह लगाया जा सकता था तो शायद मुझे, आपको और आपके रिलेटिव को बहुत मदद मिल सकती थी। लेकिन एक दिन रोज एक खबर आती है कि आईपीएल के कुछ ऐसे सपोर्टिंग स्टाफ है जिनको कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसकी वजह से इस आईपीएल को हम सस्पेंड कर रहे हैं। सिर्फ ये एक वजह नहीं हो सकती इस आईपीएल को सस्पेंड करने के पीछे। इसकी एक और वजह मैं आपको बताता हूं, और कई सारी ऐसी वजह हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जब भी आप आईपीएल अपने टीवी पर देखते हैं तो आप सबको पता है, जिसके थ्रू अगर आप देख रहे होते तो वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तो उसके एक राइट्स होते हैं जो स्टार स्पोर्ट्स खरीदता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आईपीएल शुरू हुआ था पहले हफ्ते में इसकी टीआरपी बहुत अच्छी थी। सेकंड हफ्ते में जैसे कोरोना का महामारी अपने चरम पे पहुंचता गया तो लोगों की दिलचस्पी यहां से हटती चली गई और टीआरपी डाउन आती शुरू हो गई। मैं आपको कुछ आंकड़े देख के बात करना चाहता हूं कि आईपीएल में रेटिंग कम होने की वजह से भी आईपीएल को सस्पेंड करना इन लोगों की मजबूरी बनी है। वरना ये तो चीते लोग हैं, ये तो कहते हैं ना बाज लोग हैं, बाज। ये तो लाशों को भी खाना जानते हैं। तो जब बात इनके ऊपर आई, उनको लगा कि अगर हम आईपीएल को कंटिन्यू करेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है या होने वाला है। तो इस साल जो आईपीएल चल रहा था तो उस पर 14% गिरावट टीआरपी में देखने को मिली थी। ये जो रिपोर्ट है वो बार्क की है। बार्क आप सब जानते हैं, जिसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। उसके आंकड़े बताते हैं कि आईपीएल की जो व्यूअरशिप थी वो 14% से नीचे हो गई थी, जिसकी वजह से होता क्या है, जितनी आपकी टीआरपी ज्यादा होती है तो आप एडवर्टाइजर से उतना ज्यादा नेगोशिएट कर सकते हैं, आप ज्यादा पैसे ले सकते हैं, जो स्टार स्पोर्ट्स ने भी किया। आगे बताऊंगा कैसे। तो हुआ क्या दोस्तों कि जब आपकी टीआरपी नीचे गिरने लगी तो फिर जो ब्रांड है, जो एडवर्टाइजर है, वो आपसे रीनेगोशिएट करेंगे, आपसे तोल मोल करेंगे, भाव कम करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो घाटा होता है वो ब्रॉडकास्टर्स को होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि रेट को नेगोशिएट करने का दबाव बनता जा रहा था, तो जो घाटा था, जो लॉस था, वो ज्यादा बढ़ रहा था। अब देखिए, ये जो सीजन है वो पोस्टपोन हो गया है। पोस्टपोन होने की वजह से क्या होता है कि अब जो ब्रॉडकास्टर है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, इस साल उसके एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू के जो सारे एस्टिमेट हैं वो स्वाभाविक तौर पर गड़बड़ा जाएंगे। अब देखो, बार्क के अधिकारी ने भी बोला, जो बात मैं आपसे बोल रहा हूं, कि एक हफ्ते तक जब आईपीएल शुरू हुआ था तब तक तो ये सारे जो केसेस थे, बार्क ने भी साफ तौर पे कहा है कि जैसा आईपीएल शुरू हुआ था तो लोगों में क्रेज था, लोग आईपीएल को देख रहे थे। जैसे जैसे कोरोना केसेस बढ़े तो वो आईपीएल देखने का जो सिलसिला है वो कम होता चला गया और 14% तक कम टीआरपी देखने को मिली। देखो, सीजन जब कैंसिल हुआ है तो सबसे ज्यादा नुकसान इसके ब्रॉडकास्टर्स को हुआ। देखो, आप सबको अगर याद हो तो मैं आपको बता दूं कि अब जो स्टार स्पोर्ट्स है वो आईपीएल के सारे पैसे, सारे मैचेस को दिखाने के लिए एक निश्चित फीस देता था, उसकी वजह से आप देख सकते थे। पहले स्थिति क्या होती थी, जब इंडिया में बहुत ज्यादा क्रेज नहीं हुआ करता था तो पहले बीसीसीआई ब्रॉडकास्टर्स को पैसे देता था, और अब क्या है, जो ब्रॉडकास्टर है वो बीसीसीआई को पैसे देते हैं। पहले जब बीसीसीआई नेशनल को, डीडी नेशनल को कहता था कि हम आपको इतने लाख रुपए एक मैच का देंगे, आप इसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए।
ये सिलसिला कई सालों तक चला। जैसे जैसे ये क्रिकेट की जो पॉपुलैरिटी है जैसे चरम पे पहुंचने लगी, उसके बाद से होता गया है कि अब ब्रॉडकास्टर बोलते हैं, नेशनल चैनल से बोलते थे कि अब ठीक है, अब आपको अगर मैच दिखाना है तो आपको हमें उल्टा पैसा देना होगा, हम आपको उल्टा पैसा देने वाले नहीं हैं। तो क्रेज बढ़ता चला गया। आईपीएल का सीजन आया तो फिर आपने देखा कि सोनी मैक्स पे पहले मैच चले, अब हॉटस्टार ने इसकी ब्रॉडकास्टर जो राइट्स होते हैं, सैटेलाइट राइट्स होते हैं, वो सारे हॉटस्टार ने ले लिए थे कि जितने मैचेस आईपीएल के भारत के अंदर होने वाले हैं, जहाँ पर भी होंगे आईपीएल के सारे मैचेस को भारत के अंदर हम दिखाने का हम जिम्मेदारी लेते हैं। और उसकी एक निश्चित फीस होती थी। वह उस फीस को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार स्पोर्ट नेटवर्क को पूरा भरोसा था कि जो एक सीज़न होने वाला आईपीएल का, ये सीज़न बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि जो एडवर्टाइजर से ज़्यादा पैसे ले भी सकते हैं, दर्शक बहुत देखेंगे। तो यही किया गया। देखो पिछले 10 से देखो मैं आपको बताऊं कि 10 सेकंड का जो रेट तय किया गया था, अमूमन वो 10 से 12 लाख रुपए होता था। एडवर्टाइजर जो आपका जो स्टार स्पोर्ट्स था, उसको उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा लोग देखने वाले हैं, तो अपने जो रेट हैं, ज़्यादा लोग ज़्यादा टीआरपी का मतलब है कि अपना अब नेगोशिएट अगर कर सकते हैं, तो वो जो नेगोशिएशन जो पावर है अब वो आईपीएल के पास थी, वो स्टार स्पोर्ट्स के पास थी। तो स्टार स्पोर्ट्स ने बोला हम 11-12 में काम नहीं करेंगे, हम 13-14 में काम करेंगे। 10 सेकंड के 14 लाख रुपए। अब यहाँ पर भी सबसे बड़ा झोल दोस्तों यहाँ पर ये है कि जो 14 सेकंड जो मैं आपको बता रहा हूँ, 14 लाख 10 सेकंड का, उसमें भी समस्या ये है कि वो 10 सेकंड तक ऐड चला भी नहीं चला, ये भी इसके ऊपर बात होती है। लेकिन पैसा आपको पूरा देना पड़ता है। चाहे ऐड अगर 7 सेकंड के अंदर चला हो और बॉल फेंकने वाली हो, तो वो 7 सेकंड बाद ही वो ऐड कट जाएगा और आपको आईपीएल को लाइव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर नेगोशिएट किया गया था, तो 12 से 13 लाख रुपए 13-14 लाख रुपए लिए गए थे। ये अब देखिए, अब टीआरपी जब कम हो रही है तो चीज़ नेगोशिएट होंगी। तो एडवर्टाइजर्स होते हैं, आपने जब 11-12 के 13-14 करना शुरू किए, तो वो इससे कम करके आपको ले आते हैं और आपकी स्थिति थोड़ी सी सही नहीं होती, लॉस वाला सिस्टम होता। तो बहुत सारे कैलकुलेशन करने के बाद इनको समझ में आया कि यार ठीक है, अब इसको सस्पेंड करने में ही फ़ायदा है। बहुत सारे कैलकुलेशन लोगों ने किए, तो अब इनको लगा कि इसको सस्पेंड करने में ही फ़ायदा है। अब देखो स्टार स्पोर्ट्स को होने वाला है बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक तो उनका जो सब्सक्राइबर बेस है, जो हॉटस्टार पर वीआईपी हॉटस्टार पर सिर्फ लोग इसीलिए आते थे कि वो सिर्फ आईपीएल को देखना चाहते थे। जैसे आईपीएल का सीज़न खत्म होता था, बहुत सारे लोग क्या होते थे कि अब उस मैच को नहीं देखेंगे और वो अब छोड़ करके जाके दूसरे प्लेटफॉर्म पे देखते थे। अब आईपीएल देखने के लिए लोग एक मेंबरशिप ले रहे हैं। आईपीएल शाम को आता था, तो उससे पहले सीरियल्स भी देख रहे हैं, मूवीज़ भी देख रहे हैं, शोज़ भी देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या, ये साफ तौर पर हॉटस्टार को फ़ायदा होता था। जो सब्सक्राइबर बेस था उनको फ़ायदा, उनकी वजह से फ़ायदा होता था। अब क्या होगा कि अब पोस्टपोन हो चुका है। जो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो सिर्फ आईपीएल की वजह से ही पिक्चर और डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे थे, अब वो छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर हॉटस्टार के लिए, स्टार नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। सब्सक्राइबर जो बेस है उनकी जाने की बात हो सकती है। मैंने आपसे पहले भी कह दिया कि इतने बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं वो सिर्फ इसीलिए कैंसिल नहीं होते हैं सिर्फ एक वजह से। जो वजह से कैंसिल हुआ है, ये वजह पहले भी पता थी कि जो ये वायरस है, ये वायरस हवा में भी फैल रहा है। जरूरी नहीं है कि आपने सर्विस को टच किया और अपने चेहरे पर हाथ गलती से चला गया, फिर नाक के पास चला गया, तभी आप इन्फेक्टेड हो सकते नहीं। ये स्थिति पहले भी थी, लेकिन मुनाफा दिखाई दे रहा था इन लोगों को। जब मुनाफा दिखाई दे रहा था तो इन्होंने लॉजिक के साथ काउंटर करने की कोशिश की। अब बबल को तोड़ करके जब कोरोना वायरस जब इन्फेक्टेड कर चुका है, तो इनके पास सिर्फ एक ही लॉजिक है कि हाँ, अब हम इसको सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड की वजह सिर्फ एक वजह नहीं हो सकती, वो मैंने आज आपको बता दी, समझा दी है। और अगर मैं आपको आंकड़े देकर के बात करना चाहूं तो मैं आपको बताता हूं कि पर मैच की फीस क्या होती थी। जो ब्रॉडकास्टर स्टार इंडिया है, उसने कमिट किया था बीसीसीआई को कि वो हर एक मैच का, जो कि पूरे सीजन में 60 मैचेस होंगे, और वो एक मैच का 54.4 करोड़ रुपए देने जा रहा है। अब कुछ पैसे का तो भुगतान स्टार्स नेटवर्क ने कर तो दिया, स्टार इंडिया ने कर दिया, लेकिन बाकी के बचे हुए मैचेस का वो भुगतान अब नहीं करेगा। अब देखिए स्टार अब कितना पैसा नहीं देगा। 30 मैचेस हो चुके थे, कुछ 31 मैचेस के आसपास बचे होंगे, 31 मैचेस के आसपास बचे हैं। तो तकरीबन इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो स्टार इंडिया है वो 1700 करोड़ रुपए अब बीसीसीआई को नहीं देगा। बीसीसीआई को साफ तौर पे इस पे घाटा है। तो टाइटल स्पॉन्सर कौन, वीवो है, वो एक मैच का 7.3 करोड़ देता था। अभी मैच पोस्टपोन हो गया, तो अब वो 225 करोड़ रुपए अब बीसीसीआई को
नहीं देने वाला है। जो बहुत सारे जो आप देखते हैं ऑफिशियल पार्टनर होता है ना, टाइटल स्पॉन्सर्ड ऑफिशियल जो पार्टनर हैं जैसे कि ड्रीम 11, अनअकैडमी, क्रेड, अपस्टॉक्स, पेटीएम, सीएट, ये सब मिलजुल कर कुछ 280 और 300 करोड़ के आसपास का भुगतान करते थे फुल सीजन का। अब वो पूरा पैसा नहीं देंगे, जिसका मतलब ये है कि 144 करोड़ से लेके 155 करोड़ रुपए का घाटा साफ तौर पे बीसीसीआई को होने वाला है। अब बीसीसीआई और जो फ्रेंचाइजी है दोनों 50-50% के रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर काम करते हैं। अब दोनों को जो नुकसान होगा वो कलेक्टिवली ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करने के बाद 50-50% पे सहमति ले लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा सिर्फ एक ही वजह से आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये मत सोचिएगा, क्योंकि खेल थोड़ा लंबा चलता है, सारा खेल पैसे का था। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, INI न्यूज़ इंडिया को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि बहुत सारी चीज़ों को मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता रहूं, लगातार बेसिस पे करता रहूं। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।